गौरिहार जनपद अध्यक्ष तुलसा अनुरागी और जनपद उपाध्यक्ष अमित बाजपेयी के बीच क्यों हुआ विवाद? अमित बाजपेयी और तुलसा अनुरागी के बीच विवाद की क्या है पूरी सच्चाई? स्वतंत्रता दिवस को गौरिहार जनपद कार्यालय में क्या हुआ? परत दर परत खोलेंगे सारे राज। कभी भी आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। मेरे द्वारा हमारी जनपद श्रीमती तुलसा अनुरागी जी द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि हमें अपशब्द बोले गए, क्योंकि मैंने ऐसे कोई भी शब्दों का उच्चारण नहीं किया। कुछ दिन पहले गौरिहार जनपद पंचायत अध्यक्ष तुलसा अनुरागी ने जनपद पंचायत उपाध्यक्ष अमित बाजपेयी पर स्वतंत्रता दिवस के दिन जनपद कार्यालय में हुए कार्यक्रम के दौरान उनका अपमान करने का आरोप लगाया था। तुलसा अनुरागी का कहना था कि स्वतंत्रता दिवस के दिन अमित बाजपेयी ने उनके बगल में बैठने से मना कर दिया था और उन्हें अपशब्द कहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अमित बाजपेयी को उपाध्यक्ष का पद संभाले 2 साल से अधिक का समय हो रहा है, लेकिन अब तक ऐसी कोई बात सामने क्यों नहीं आई? इस मामले पर अमित बाजपेयी ने भी तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ एसपी अगम जैन को आवेदन दिया है और कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से फर्जी और निराधार हैं। इस मामले की तह तक जाने के लिए जब हमने जनपद के कुछ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने हमें कुछ और ही सच्चाई बता डाली। जब हमने ये सारी बात उन अधिकारियों को बताई तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि जनपद उपाध्यक्ष अमित बाजपेयी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। अमित बाजपेयी जनपद कार्यालय के अंदर सभी से बहुत ही शालीनता से मिलते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। दरअसल अंदर की बात तो कुछ और ही है। जब से दिलीप अहिरवार चंदला विधानसभा से विधायक बने हैं तब से उन्होंने क्षेत्र में सालों से हो रही कमीशनखोरी को बंद करने का बीड़ा उठा लिया है। अमित बाजपेयी के उपाध्यक्ष बनने के बाद से गौरिहार जनपद में भी कमीशनखोरी लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई है। विधायक दिलीप अहिरवार की कमीशनखोरी के विरुद्ध अभियान में अमित बाजपेयी ने भी उनका सहयोग किया और गौरिहार जनपद में कमीशनखोरी को बाय बाय कर दिया। बस यही बात कई लोगों को चुभ रही है। दिलीप अहिरवार को टिकट मिलने के बाद तुलसा अनुरागी राजेश प्रजापति का झंडा उठाकर आलम देवी भी पहुंची थी, जिसके बाद उनकी छवि को अमित बाजपेयी ने ही ठीक किया था। अमित बाजपेयी ने बताया कि चुनाव के दौरान भी उन्होंने तुलसा अनुरागी को करीब 13 लाख रुपए 2 साल के लिए दिए थे, लेकिन अब वो उनके पैसे नहीं लौटा रही हैं और जब उन्होंने तुलसा अनुरागी से पैसे मांगे तो उन्होंने उन पर ऐसे घटिया आरोप लगा डाले। इस पूरे मामले को देखकर ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि मामला सम्मान और अपमान का नहीं है, मामला तो कुछ और ही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अमित बाजपेयी जिसकी छवि पूरे चंदला विधानसभा में एक समाजसेवी, निस्वार्थ सेवक और सभी के दिलों में अमिट है, उस पर जातिवादी होने के आरोप झूठ ही लगते हैं। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।